दोस्तों नमस्कार। दुर्गामी दिशा में जयपाल सेने की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस बार के बजट में यानी कि 2023-24 में वित्त मंत्री ने कहा था कि पैन कार्ड राष्ट्रीय पहचान के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन कार्ड का इस्तेमाल टैक्स फाइलिंग के लिए किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा। अब आप कहेंगे कि पैन कार्ड का क्या मतलब होता है? पैन कार्ड एक परमानेंट अकाउंट नंबर है। यह एक ऐसा यूनिक पहचान पत्र है जिसे फाइनेंसिंग के क्षेत्र में यानी ट्रांजैक्शन में माना जाता है। इसमें 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है, यानी कि डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाता है। अभी तक पैन कार्ड इनकम टैक्स दाखिले में, फिर ये जैसे कि बैंक अकाउंट में, या फिर जो भी आपके एफडी हैं, या फिर अन्य तरह की और भी कई साधन हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, या फिर कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, उसमें फिर महंगी चीज़ों को खरीदना या बेचना, इन चीज़ों में यह इस्तेमाल किया जाता है पैन कार्ड। और पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। अब जब हर चीज़ में पैन कार्ड मांगा जाता है तो अब सरकार ने भी ये कह दिया कि आप इसे आधार से लिंक करें। अब जब आधार से इसे लिंक करना है तो इस बार के बजट में सरकार ने ऐलान तो कर ही दिया है कि पैन कार्ड एक राष्ट्रीय पहचान पत्र होगा। अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी कि भाई आप इसे पैन कार्ड को आधार से लिंक करें? तो सर्वप्रथम 2 जुलाई 2017 में 2017 को इसकी शुरुआत हुई कि आप पैन को मतलब कि पैन को आधार से जोड़ें या आधार को पैन से जोड़ें। और फिर इसकी डेट जो थी 31 मार्च 2022 तक थी। और 31 मार्च 2022 तक मतलब सरकार की तरफ से या फिर संबंधित विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी आया था। और फिर इसकी दूसरी डेट जो आई है 31 मार्च, अब जो दूसरी डेट आई है वो 31 मार्च 2023। अब 31 मार्च 2023 है, तो इतने 2017 के बाद आपको लगभग 5-6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में तो सरकार ने यह कोशिश की कि आपने इतने सालों में जोड़ा नहीं तो जोड़ना चाहिए था, मगर कई परेशानियां वो इस मार्च के महीने में अगर देखा जाए तो कई ऐसी आर्थिक परेशानियां भी होती हैं गरीबों के लिए। जो गरीब जो कि यानी कि हर किसी का अकाउंट, या चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उन सभी का अकाउंट बैंकों में होता है, उनका नंबर होता है, उनका खाता वहाँ होता है। मगर अब जब इस मतलब कि मार्च का महीना जो है, इस महीने में कई ऐसे परिवार भी हैं जिनकी आर्थिक प्रॉब्लम होती है। उनकी ऐसे जब बच्चों की फीस जमा करना होता है, या फिर मतलब ऐसी और तंगियां हैं जहाँ पर कि वो सोचते हैं कि ये बच्चे जो पास हो गए हैं उन्हें कहाँ इनका दाखिला किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। माना कि ये एक छोटी रकम है, लेकिन गरीबों के लिए बहुत बड़ी रकम है। और हालांकि गरीबों का तो बिंदु बिंदु से ही मतलब उनका घड़ा भरता है। वो एक एक चीज़ के लिए सोचते हैं कि कैसे करके जुटाएं, कि एक एक पैसा जुटाएं ताकि वो अपना जो अगला कार्य है उसको कर सकें। तो मैं संबंधित डिपार्टमेंट से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा और लचीलापन दिखाने में भरसक प्रयास कीजिएगा। बाकी तो सरकार की अपनी इच्छा है, उनको भी ध्यान आता होगा कि आखिर तो हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि इतनी राशि जुटाना किसी के बस का भी नहीं है। और आज लगातार वो मतलब कि जहाँ पर भी ऐसे जो देखते हैं कि हाँ जी अब ये 31 तारीख तक ये इसमें 1000 रुपये की जो दंड देना होगा, तो वो कई जो अभी कंप्यूटर के वाले खोले के बैठे हुए हैं अपनी दुकान, उनके पास जा रहे हैं, साइबर कैफों के पास जा रहे हैं और वहाँ कह रहे भैया कुछ हो सकता है। लेकिन जो करने वाला है वो कर रहा है, जिनके पास पूंजी है वो कर रहा है, जिनके पास पैसे हैं वो कर रहा है, कुछ मजबूरियों से कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब है वो वापसी असहाय होकर के वापसी लौट आते हैं कि 1000 रुपये तो है ही नहीं, मैं 1000 रुपये यहाँ दूँ कि अपने बच्चे की फीस दूँ, या फिर अपना घर का कहीं कोई किराए पर भी रहता है वो दूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लचीलापन गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए। और बाकी तो हमसे ज़्यादा समझदार सरकार भी है कि वो भी आखिर तक
गरीब परिवारों को देख रही होगी कि जो कि इतने सारे गरीब परिवार हैं जिनका खाता बैंकों में है, वो भी समझ रही होगी कि इतने पैसे वो कहाँ से भरेंगे। लेकिन आप जिन्होंने नहीं भरा, जब तक फ्री की योजना थी आपने भरना चाहिए था। फिर बाद में ये 500 की योजना भी आई 30 जून 2022 को कि 500 रुपये भर करके आप इसे आप अपना मतलब ये आधार को पेन से लिंक कर सकते हैं। मगर अब जो भी अगर मगर जो भी हो, अब ये तो सरकार के पाले में है। और जो लोग ये कई जगह ऐसा भी है कि आप शेयर मार्केट हैं या फाइनेंस के सेक्टर में हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सेबी ने भी इसको मतलब वरीयता दी है कि आपको आधार से लिंक करना चाहिए, अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहिए। तो जब बड़े बड़े शेयर जो आप शेयर खरीदते हैं, जो शेयर मार्केट में पूंजी का काम करते हैं, आदान प्रदान जहाँ होता है, तो सेबी ने भी जो कहा है, तो सेबी का भी कहना अपनी जगह सही है, सरकार का भी अपने कहना अपनी जगह सही है कि उन्होंने ऐसे स्कीम पहले भी उन्होंने कहा था कि ये 2 जुलाई 2017 से जब स्कीम थी तो वहाँ पर सभी को भर देना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होते हैं और एक जागरूकता बढ़ती है। तो अब आगे क्या होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर जिन्होंने नहीं भरा वो 31 तारीख तक अपना पेन को, यानी जिन्होंने ये काम नहीं किया वो 31/2023 तक 2000 अवश्य कर लें। इन्हीं के साथ नमस्कार।